चर्चा की, इसके लिए और धन्यवाद। समाजवादी पार्टी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक कल से और आज तक 2 दिन लगातार चली। कल राजनीतिक आर्थिक प्रस्ताव पास हुआ, वो आपके सामने रख दिया गया था। आज भी बहुत गंभीरता से चर्चा हुई। सबसे महत्वपूर्ण चर्चा हुई पार्टी को संगठन मजबूत बनाने के लिए, और समाजवादी पार्टी को पूरे देश में संगठित करने का फैसला लिया गया है। वैसे तो कई सूबों में समाजवादी पार्टी का संगठन मजबूत है, लेकिन और भी प्रदेशों में संगठन मजबूत करना है, ये निर्णय लिया गया है। और साथ में ही राष्ट्रीय कार्यकारिणी ने यह फैसला लिया है कि राज्य समिति और जिला कमेटियों को निर्देश देंगे, पार्लियामेंट बोर्ड की बैठक करके कुछ निर्णय तत्काल लेकर के ऐसे कुछ मुद्दे होंगे जो जनता के बीच जाए। किसानों की हालत बहुत खराब है, बेरोजगारी बढ़ती चली जा रही है। बेरोजगारी का जहां तक उत्तर प्रदेश का सवाल है, चुनाव घोषणा पत्र में स्पष्ट कर दिया था, रोजगार देंगे और रोजगार जिनको नहीं मिल पाएगा उनको बेरोजगारी का भत्ता देंगे। आपके बीच कलकत्ता में आए तो बेरोजगारी का भत्ता 30,000 रुपया, 1,000 रुपया महीना दे करके आए हैं, और बेरोजगारी भत्ता देना शुरू कर दिया है। कन्या विद्या धन अलग से दिया जाएगा, आमतौर बेरोजगारों को अलग दिया जाएगा, और मुसलमान जो लड़कियां हैं कन्या, उनको कच्चा 10 पास को दिया जाएगा। कन्या विद्या धन उसका नाम है, और अन्य सभी को कक्षा 12 के बाद दिया जाएगा। ये फैसला समाजवादी पार्टी की सरकार ने महत्वपूर्ण लिया, जिसका बहुत बड़ा स्वागत हो रहा है। उसके साथ साथ चुनाव घोषणा पत्र जो किसानों के लिए, व्यापारियों के लिए, पत्रकारों के लिए भी, आम जनता के लिए जो भी चुनाव घोषणा पत्र में नहीं लिखा है, उसके बाद घोषणा की है, उस सबको लागू करेंगे। और बेरोजगारी भत्ता बांट करके आए तो जनता में ये लहर हो गई कि समाजवादी पार्टी जो वायदा करती है वो निभाती है। इतना जल्दी वायदा किसी ने निभाया कि बेरोजगारी को भत्ता दिया है। अब मुख्य तौर से समाजवादी पार्टी इन्हीं नीतियों को लेकर के पूरे देश में समाजवादी पार्टी को संगठित करेगी। उसके लिए नेताओं को जाकर के प्रभारी बनाएंगे और अन्य सूबों भेजेंगे। तो समाजवादी पार्टी का ये लक्ष्य है, क्योंकि जो 2 राष्ट्रीय पार्टी हैं देश की, वो 2 राष्ट्रीय दोनों पार्टियां दोनों की दोनों कमजोर हो रही हैं और आपसी अपने बातचीत में उलझे हुए हैं। जनता के बीच कोई संदेश दे नहीं पा रहे हैं। केंद्रीय सरकार ने भी अभी तक जनता के लिए कोई ऐसा काम नहीं किया। पूरी देश की जनता या हमारे पत्रकार समय का एक काम बहुत अच्छा किया है। दूसरी पार्टी उलझ गई आपस में मतभेदों में, तो अब समाजवादी पार्टी की जिम्मेदारी बढ़ गई है कि दोनों राष्ट्रीय पार्टियां असफल हैं, जनता के सवालों को लेकर हल करने में भी अक्षम हैं। इसलिए अब समाजवादी पूरे देश में संगठित होकर के काम करेगी। ये मुख्य फैसला समाजवादी पार्टी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी ने लिया है और आप सबका सहयोग चाहा है। कल राजनीतिक प्रस्ताव आपके सामने रख ही दिया है। उसी के संदर्भ में और भी अन्य बातें जो हुई है उन पर हम अमल करेंगे, लेकिन आपको जो सवाल पूछना हो वो सवाल आप पूछ सकते हो। आवाज तेज हो जिससे हमसे आवाज आ जाए। नेताजी तीसरे मोर्चे
तीसरा मोर्चा हमेशा चुनाव के बाद बनता है। जो भी परिस्थिति होगी, जो भी परिस्थिति होती है, मोर्चा बनता है नहीं बनता, ये सब चुनाव के बाद निर्णय होता है, चुनाव से पहले नहीं हो पाता। लेकिन क्या बात हुई दूसरे राज्यों में जहाँ पे अभी मोर्चा बनाने की किसी दल से कोई बात न हुई है, न हम बात अभी करेंगे। लेकिन क्या इस पर कोई बात हुई है कि दूसरे राज्यों में जो क्षेत्रीय पार्टियां मजबूत हैं, उनके साथ मिलकर आप आगे का कोई रास्ता तय करेंगे? अभी कोई मिलकर के काम नहीं करेंगे। अभी समाजवादी पार्टी अपने बलबूते पर ही काम करेगी। आपको लगता है कि चुनाव का समय 2014 से आप कहते रहे हैं कि 2014 से पहले चुनाव हो जाएंगे, तो क्या आपके पास समय है इस काम के लिए अपने संगठन को मजबूत करने? नहीं, इसके बारे में हम नहीं कह सकते। इसके बारे में केंद्रीय सरकार जो चल रही है उसकी मंशा क्या है, अभी तक मंशा मालूम नहीं हुई है। परिस्थितियां जरूर ऐसी कभी कभी लगती है कि चुनाव पहले हो सकता है, लेकिन हम जिम्मेदारी के साथ नहीं कह सकते हैं कि 2014 से पहले चुनाव हो जाएगा। आपने कहा कि क्षेत्रीय पार्टियों के साथ है, सिंह बोला झारखंड गठन के लिए, झारखंड गठन तृतीय मोर्चा गठन के लिए वो ज्यादा वामपक्षी दल के साथ संपर्क रखेंगे, तृणमूल से नहीं। अब वो अलग बात है कि हम अन्य दलों से संबंध अच्छे रखेंगे। जो मोहन सिंह का कहने का तात्पर्य ये था कि अन्य दलों से संबंध अच्छे रखेंगे जिनकी हमसे नीतियां मेल खाती है और जो हमारी राय से काफी सहमत रहते हैं, उन दलों से संबंध अच्छे रखेंगे। ममता जी की 1 घंटे बाद की है पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने, जो हमारी पार्टी के उत्तर प्रदेश के अध्यक्ष भी हैं और मुख्यमंत्री भी हैं, तो दोनों मुख्यमंत्रियों की बात 1 घंटे से ज्यादा हुई, जिसका सबूत है नंदा जी के पास। नंदा जी साथ थे और बहुत अच्छी बात, बहुत प्यार दिया है मुख्यमंत्री को ममता जी ने, इसके लिए मैं धन्यवाद देता हूँ। एक करके लेकिन ये बातचीत 1 घंटे जो बातचीत, अच्छा, एक कोई खड़े होके पूछा करे, हम नहीं हम समझ पाए कौन क्या बोल रहा है। पहले के मुकाबले ममता बनर्जी के साथ जो रिश्तों में कटुता आ रही थी, ममता जी के मेरी कटुता कभी नहीं रही और न रहेगी। ममता जी से लगातार मेरा संबंध रहा है और ममता जी का जो काम करने का तरीका, इसकी वजह से उनका बहुत मैं सम्मान करता हूँ। पुरानी बात हो गई। राष्ट्रपति चुनाव के लिए पुरानी बात हो गई, वो तो खत्म हो गई, खत्म बात है। जो अध्याय खत्म, उसकी बात क्या करते हैं? मर चुका मुद्दा, उसका क्या सवाल है? ये खबर आ रहा है कि नेक्स्ट पार्लियामेंट इलेक्शन में प्रियंका गांधी पॉलिटिक्स में आ सकती है और यूपी से कुछ नहीं है। पार्टिसिपेट कर सकती है। आप कैसे देखते हैं? प्रियंका गांधी पार्लियामेंट में पॉलिटिक्स में आता है यूपी में, इसके बारे में आपका क्या है? अरे मैं इसके बारे में दूसरी पार्टी के बारे में मुझे क्यों पूछते हो? समाजवादी पार्टी के बारे में पूछे, वो पूछे जाकर कोई पार्टी के नेताओं से, वो कांग्रेस पार्टी के नेताओं से पूछिए, हमारी पार्टी के बारे में हमसे पूछिए। एक कोई खड़ा होकर के पूछा करे। चलिए आप पूछे खड़ा होकर पूछे। जो महंगाई बढ़ रहा है, कौन जिम्मेदार है? इस महंगाई के लिए हम लोग लोकसभा बोल चुके हैं और आज राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक कभी आज भी महंगाई की चर्चा की है हमारे साथियों ने। महंगाई के लिए केंद्रीय सरकार की गलत नीतियां हैं, गलत नीतियां उन्होंने अभी तक कोई भी ऐसा
प्रयास नहीं किया है और न सख्ती की है, न जमाखोरों के खिलाफ एक भी कार्रवाई आज तक हिंदुस्तान में नहीं की है। महंगाई तब होती जब कमी हो, चीनी की कमी नहीं, अनाज की कमी नहीं, भरा पड़ा है, बर्बाद हो रहा, इतना अनाज है तो महंगाई क्यों है? इसलिए है कि केंद्रीय सरकार ने कोई भी जो जमाखोर थे उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की और न छापा मारा। वरना एक छापा एक दिन में ही छापा मार दिया जाता हो तो 10-15 जगह तो महंगाई घट जाती। इसके लिए जिम्मेदार है केंद्रीय सरकार की गलत नीतियां और केंद्रीय सरकार की कमजोरी। नेताजी, कांग्रेस ने कहा है कि मुलायम सिंह भरोसेमंद नहीं है। मुलायम सिंह भरोसेमंद नहीं है, कांग्रेस ने कहा है। जो कहता रहे वो कहता रहे, हमें जनता का भरोसा हमें है और जनता का भरोसा मुझे है और जनता पूरा भरोसा हम पर करती है। उसी का परिणाम है उत्तर प्रदेश जैसे विशाल प्रदेश में स्पष्ट बहुमत जनता ने दिया है। हमें जनता के विश्वास का से मतलब है, कोई नेता हम पर विश्वास नहीं करता वो जाने। और जो ये कहते हैं इससे ज्यादा झूठ और इससे ज्यादा षड्यंत्र कोई नहीं हो सकता है। मुलायम सिंह की एक ही छवि है हिंदुस्तान के अंदर, जो कहते हैं उसे अड़े रहते हैं। नेताजी, आप कह रहे हैं कि दोनों राष्ट्रीय पार्टियां कमजोर हो गई है और ये नाकाम है, तो इसके जिम्मेवार कौन है? दोनों पार्टियां दुविधाग्रस्त हैं, इसके पीछे जिम्मेवार निर्णय लेने की क्षमता नहीं, आपस में ही निर्णय नहीं ले पा रहे। आप लोग तो समर्थन कर रहे हैं, आखिर ऐसा विरोध क्यों नहीं कर रहे? समर्थन हमारा नहीं है। एक बात तो समर्थन सिर्फ स्पष्ट कर देना चाहता हूँ, समाजवादी पार्टी की साफ नीति है ठेकापत्रों के खिलाफ, सांप्रदायिकता के खिलाफ, कम्युनिज्म के खिलाफ। जब अगर कहीं सांप्रदायिक शक्ति बढ़ेगी और कांग्रेस कमजोर होगी, उस समय हम कांग्रेस की मदद कर सकते हैं। वैसे हमारा कांग्रेस पार्टी के लिए सहयोग एक ही मुद्दे पर है कि सांप्रदायिकता के खिलाफ कहीं कमजोर न हो जाए। ज्यादा दिया सेंट्रल यूपी सरकार को जो रुपया दिया माइनॉरिटी के लिए कितना हिस्सा दिया? हमारे जितना दिया हो न दिया हो, लेकिन हमारी माइनॉरिटी की लिए नीयत साफ है और ज्यादा से ज्यादा माइनॉरिटी को सुविधा उत्तर प्रदेश में पहले भी दी थी हमें सरकार, वो फिर देगी। किस पे अलायंस करेंगे? लोकसभा में बंगाल में किसका साथ आप अलायंस करेंगे? लोकसभा में किसका साथ बंगाल में अलायंस करेंगे? वो चुनाव का समय देखा जाए। ये अभी इसे क्यों पूछते हो? ये तो चुनाव के बाद पूछे, जो मैं पहले ही कह चुका हूँ। ये जो आप सवाल कर रहे हैं, ये तो अभी अपनी अपनी शक्ति से चुनाव लड़ेंगे पूरी तरह, और चुनाव के परिणाम के बाद क्या परिस्थिति बनती है तब निर्णय लेंगे। चुनाव में अलायंस कुछ करेंगे कि नहीं करेंगे? चुनाव में ऐलान हम अपनी पार्टी की नीति और कार्यक्रम और जनता के हित के लिए क्या क्या काम करेंगे वो ऐलान किया जाएगा। चुनाव घोषणा पत्र केवल बोले चुनाव का समय देखा जाएगा, चुनाव का समय देखा जाएगा। मैंने एक बोले गठबंधन चुनाव से पहले कोई भी नहीं, हम अपना चुनाव घोषणा पत्र जारी करेंगे। कोई सुविधापूर्ण सवाल है आपका, वो उसका हमारे पास कोई उत्तर नहीं है, और न हम चुनाव से पहले समाजवादी पार्टी पूरी शक्ति के साथ लड़ेगी। नेताजी यहाँ से मैसेज गया है, इसीलिए राजनीतिक दल में यहाँ पे चर्चा है कि समाजवादी पार्टी अभी अपने मीटिंग का आधार पे दो नाव पे चलना पसंद करता है। किसी का पास अच्छा सीट मिलेगा, लास्ट में उसी के साथ तालमेल करेगा। समाजवादी पार्टी काम नहीं चर्चा है करती। राजनीतिक महल। समाजवादी पार्टी दो नाव में नहीं तैर रखती है, एक नाव में चलती है। पार्टी का नाम कौन सा है? पार्टी का नाम अगर अपनी पार्टी की नीतियों के अनुसार अपने आप चलते हैं। जब मैं एक स्पष्ट कर चुका हूँ, चुनाव से पहले कोई बातचीत नहीं, चुनाव के बाद क्या परिस्थिति होगी तो उस पर हम बात करना चाहेंगे, बात करेंगे। समाजवादी पार्टी अपने बलबूते पर अकेला ही लड़ेगी। वो तो बोल दिया। मैं कह चुका हूँ समाजवादी पार्टी अकेले लड़ेगी। लेफ्ट फ्रंट के साथ भी नहीं।
वामपक्षी दल के साथ चुनाव लड़ेंगे? नहीं, अभी कोई हमारे वामपक्षी दलों के साथ चुनाव तालमेल की कोई बात नहीं हुई। आपने कहा है कि वामपंथी के साथ आप परंपरागत है और अच्छे हैं। और जब मैं कह चुका हूँ कि चुनाव अकेले लड़ेंगे, फिर बार बार क्यों घुमा फिरा के क्या हम बच्चे तो फंस जाएंगे? एक सवाल यहाँ पे कि यूपी में तो आप लोग अकेले चुनाव लड़ रहे हैं 2014 में, वहाँ पे अमेठी और रायबरेली से अगर कांग्रेस की ओर से कोई खड़ा हुआ तो तब भी क्या अकेले लड़ेंगे आप लोग क्या? अरे उससे क्या है, जब उन्होंने कन्नौज में उम्मीदवार कांग्रेस ने खड़ा नहीं किया है तो रायबरेली में हम भी नहीं खड़ा करेंगे। कन्नौज में जब अखिलेश लड़ी तो खड़ा नहीं किया, अखिलेश की पति डिम्पल लड़ी तो नहीं खड़ा किया, निर्विरोध चुनाव हो गया। रायबरेली में चुनाव हम नहीं लड़ेंगे। लेकिन कन्नौज के बदले रायबरेली नेताजी कन्नौज के बदले रायबरेली कोई नेताजी अमेठी के बदले अरे भाई कन्नौज के बदले रायबरेली आपने दे दिया, अमेठी के बदले भी कोई होगा? अमेठी का क्या होगा? वो विचार करिए चुनाव के समय। आने वाले पंचायत चुनाव में समाजवादी पार्टी बंगाल में लड़ेगा। पंचायत में पार्टी का नाम पे कहाँ भी हम लोग नहीं लड़ता है। पंचायत चुनाव में पार्टी का नाम पंचायत उत्तर प्रदेश में पंचायत का चुनाव चिन्ह के आधार पर नहीं लड़ा जाता है, वहाँ पर हम स्वतंत्र छोड़ देते हैं। तो जो लड़ना चाहे, हमने अपनी पार्टी को स्वतंत्र छोड़ दिया भी। स्थानीय निकाय चुनाव में जो लड़ना चाहे तो लड़े। पश्चिम बंगाल में नहीं भी हुआ, पार्टी का नाम पे नहीं। अरे बात है। राहुल गांधी के बारे में क्या कहेंगे? उनकी अगर सांसदीय क्षमता की बात करें, आज के दिन में राहुल गांधी को आप कैसे देखते हैं? राहुल गांधी का बारे में आपका आने वाले दिनों में उनको प्राइम मिनिस्टर के अरे राहुल गांधी नौजवान है, राजनीति कर रहा है, अच्छी राजनीति करे, मेरी शुभकामनाएं। नहीं, प्रधानमंत्री बनने के लिए आपका कोई समर्थन है? अरे प्रधानमंत्री बनाते हम थोड़े बनाएंगे, वो तो उनकी पार्टी जा रहे हैं। उनकी पार्टी बनाएंगे तो समर्थन देंगे आप? अरे वो प्रधानमंत्री पूछना कांग्रेस पार्टी के किसी अध्यक्ष को, नेता को। लेकिन मोहन जी ने कहा कि नेतृत्व की क्षमता नहीं है राहुल गांधी में। मोहन सिंह बोला नेतृत्व में राहुल गांधी का कोई नेतृत्व देने का अरे काम नहीं। चलिए, मोहन सिंह ने क्या कहा क्या नहीं कहा, जो मैं कह रहा हूँ उसकी बात करो। जनरल इलेक्शन में आपका पार्टी का स्ट्रेटेजी क्या होगा? जो चुनाव होगा सामने लोकसभा, वो चुनाव में हमारा पार्टी का स्ट्रैटेजी गैर कांग्रेस हमारी स्ट्रैटेजी साफ है। समाजवादी पार्टी अपने कार्यकर्ताओं को अच्छी तरह से तैयार कर रखा और तैयार करेंगे और अकेले चुनाव लड़ेंगे। और समाजवादी पार्टी सबसे बड़ा दल उभर करके उत्तर प्रदेश में आएगा। बाहर भी लड़ेंगे, अकेले नहीं, अकेले। मतलब आप जानते हैं बम्बई में चुनाव लड़ेंगे, मध्य प्रदेश में चुनाव लड़ेंगे, उत्तराखंड में चुनाव लड़ेंगे, हम झारखंड में चुनाव लड़ेंगे, बिहार में चुनाव लड़ेंगे, उत्तर प्रदेश में लड़ेंगे, मध्य प्रदेश में लड़ेंगे। आपका पॉलिटिकल रेजोल्यूशन में ये कहा गया, आपका ही पॉलिटिकल रेजोल्यूशन जो है उसमें आपने बोला है कोई आंचलिक सब दल कांग्रेस बीजेपी को छोड़ के जो आंचलिक दल है उसको सब बाहर निकाल के एकजुट होने का हम लोग संपर्क अच्छा रखेगा। वो तो मैंने कहा कि अन्य दलों से जो हमारी नीतियों से कुछ मेल खाता है उनसे संबंध अच्छे रखेंगे। इसका जवाब कई सवाल मुझे बताओ क्या है? आप पूछे तो पूछे। बहुत लोग कहने लगे कि फ्यूचर प्राइम मिनिस्टर इज हियर, इससे आप क्या बोलेंगे? जो यहाँ का सब बहुत लोग कहना लगे आप फ्यूचर प्राइम मिनिस्टर है, इसका बारे में आप क्या? हाँ, आप फ्यूचर आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आपकी तरफ से हम प्राइम मिनिस्टर उम्मीदवार हैं, लेकिन अभी हम प्राइम मिनिस्टर के उम्मीदवार नहीं हैं। अरे ममता जी का मैं बहुत आदर करता हूँ, मेरे बहुत अच्छे संबंध हैं, वो हमारी छोटी बहन है। आपने अभी शुभकामनाएं दी राहुल जी को, पर कल आप ही के पार्टी के मोहन सिंह ने कहा था कि राहुल गांधी भरोसा करने लायक नहीं है।
अरे भाई कौन प्रधानमंत्री कांग्रेस का बना तो कांग्रेस जाना है। अब मौका मिल गया कहीं बीच में पहले जैसा कई बार बाबा देवेगौड़ा को मिल गया तो समाजवादी पार्टी को मिल सकता है। क्या है, क्या बात है। कोई राजनीति में कोई भविष्यवाणी नहीं की जा सकती है। प्रधानमंत्री का कभी आप बनेंगे? मौका मिलता है प्रधानमंत्री बनने का? पार्टी निर्णय लेगा। पार्टी प्रचार नहीं करेगी, लेकिन साधु संत भी नहीं है। हाँ, ये भी बात करेंगे। कुछ नहीं, आवाज ही नहीं आ रही। अरे सुनाई नहीं दे रहा, आगे बढ़ के बोलो। इतना जल्दी जल्दी आगे बढ़ के बोलो, सुनाई नहीं दे रहा है। क्या कह रहे हैं? वो बोलते हैं समाजवादी पार्टी युवा शक्ति को आगे बढ़ना चाहिए। राहुल गांधी को जैसा रुख दिया, नौजवान को राहुल गांधी को जैसा रुख दिया, अखिलेश को लेके सारा हिंदुस्तान में आप आगे बढ़ेंगे। अरे अभी तो आपके सामने प्रमाण है, युवा मुख्यमंत्री बैठा हुआ है। और ये जब आपने सुबह ने शुरुआत कर दी है कि युवाओं को बढ़ाएंगे, इससे बड़ा और क्या प्रमाण है। और अब जब ये मुख्यमंत्री बन गए तो सारे उत्तर प्रदेश, सारी मध्य प्रदेश से लेकर पूरे देश के समाजवादी पार्टी के नौजवान विश्वास पैदा हो गया है कि हम भी आगे बढ़ सकते हैं और बढ़ाएंगे नौजवानों को। केंद्र का राजनीति की अखिलेश आगे जाएंगे। केंद्र की राजनीति हम तय करेंगे चुनाव के बाद। कितना सीट आप जीतेंगे, आप आशा करते हैं? देखिए, हम ये तो नहीं कह सकते हम कितनी सीटें जीतेंगे, लेकिन ये सच्चाई है कि आपको आश्चर्य होगा कि इतनी जीतेंगे। 5 रुपया तेल बढ़ी, आज दाम बढ़ने का घोषणा हो सकता है। कभी बैठक हो रही है प्लान जी, आज 5 रुपया अधिक डीजल में दाम बढ़ने का संकेत मिला है, क्या कहेगा? 5 रुपया अधिक डीजल का दाम बढ़ेगा, केंद्र सरकार आज निर्णय लेगा। आज जो महंगाई बढ़ाएगी उसका कस करके विरोध करेगी समाजवादी पार्टी। डीजल का सीधा संबंध किसान से जुड़ा हुआ है, गरीब से। किसानों को कोई सुविधा आज तक नहीं केंद्र सरकार ने दी, और डीजल महंगी करके असल लोगों के लिए डीजल महंगा परेशान करेगा, लेकिन सबसे ज्यादा परेशान करेगा किसान को, क्योंकि लागत इतनी बढ़ती जा रही है किसान की, और पैदावार की कीमत मिलेगी नहीं। और कहीं ऐसा प्राकृतिक आपदा आ जाती है, कहीं पानी बरसा, कहीं ओले पड़ गए, पत्थर पड़ गए, तो किसान बर्बाद हो जाता है। तो आप किसान को सारी चीजें कीमत, चाहे बीज हो, चाहे कीटनाशक दवाई हो, और चाहे पानी हो, चाहे बिजली हो, सब महंगा दिया जाता है, और किसान का अन्न सस्ता खरीदा जाता है। अगर हिंदुस्तान के अंदर सबसे कोई दुखी है तो किसान और मुसलमान। आप गरीबों की बात करते हैं कि गरीबों की सरकार है। आप रात में इन दो के साथ यह अन्याय हो रहा है, इन दो को इंसाफ नहीं मिल रहा, न किसान को न मुसलमान को। समाजवादी पार्टी की सरकार गरीबों की बात करती है। आप राज्य में 5 चुनिंदा क्षेत्रों को 24 घंटा बिजली दे रहे हैं, बाकी राज्य के लोगों के लिए क्या है? ऐसे गरीबों की बात नहीं करते तो हम अपने बारे में कह दो, क्या कहना, अपने मोर्चा कहना उसे नहीं समझता हूँ। जरा पता लगाइए हम लोग किस परिवार से निकले हैं। तो गरीबी हमने भोगी है, इसे गरीबों की बात को, दर्द को मैं पहचानता हूँ। बिजली वहाँ कोई 5 जिला को बिजली मिलते हैं यूपी में, और जिला में नहीं मिलते हैं। कोई बिजली का कोई। अरे भाई आप ऐसी बात करेंगे तो करना पड़ेगा। अब है कोई वीआईपी का कोई इलाका जो मुख्यमंत्री जहाँ से चुन के आते हैं और हम चुन के आते हैं, वहाँ भी बिजली हम नहीं देंगे तो आप दे देंगे? मतलब कौन देगा? फिर कोई नहीं देगा बिजली। और जगह बढ़ा दें। अब जनता को उम्मीद है, जहाँ तक चुन के आए कन्नौज से, अब तो क्या
अपना दूसरी तरीके से बन गए मुख्यमंत्री, इस्तीफा दिया था। तो अब कन्नौज में भी नहीं मिलेगी ज्यादा इस्तीफा में हमें, और मैनपुरी तब लोकसभा के मेंबर हम भी नहीं दे पाएंगे, मुख्यमंत्री रहेंगे तो कहाँ क्या जवाब देंगे? अपना इन क्षेत्रों में बिजली दी जाएगी, और जहाँ समझते ज्यादा बिजली देने की जरूरत कहीं कहीं है तो वहाँ भी देते हैं, कारखाने में चलाने के लिए ज्यादा देते हैं, बढ़ाने जा रहे हैं और भी बढ़ाने जा रहे हैं, धीमे धीमे और भी बढ़ाने जा रहे हैं, और जगह भी बढ़ाएंगे बिजली प्रोडक्शन भी वो तो अभी थोड़े दिनों बढ़ाए, काफी दिनों बढ़ाएंगे, अभी आप काफी दिनों में और बिजली बढ़ाएंगे। आपने कहा कि किसान और मुसलमान सबसे ज्यादा दुखी है, तो मुसलमानों के लिए आपकी पार्टी क्या करना चाह रही है? मुसलमानों की समस्याओं के बारे में हम लोगों ने तय कर दिया, उनको विशेष अवसर की नीति देंगे, विशेष अवसर देंगे, रोजगार देने में, बुनकर भाइयों को सुविधा पहले दी थी फिर देंगे, पढ़ाई में और मुसलमान लड़कियों की पढ़ाई का मैंने पहले ही कह दिया है, कक्षा 10 तक के ऊपर की पढ़ाई मुफ्त देंगे मुसलमान लड़कियों को। टाइम हो गया अभी, टाइम हो गया नहीं कुछ नहीं। अब देखो बहुत बात हो गई, बहुत बहुत धन्यवाद।